मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलनाय स्तनो हरि। बहुत ही स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपको माघ मास महात्म के 20वीं अध्याय कथा को सुनाने जा रहा हूँ। ये कथा बहुत ही पावन है, भगवान की भक्ति देने वाली कथा है। उसके उपरांत वेद निधि बोले कि हे ब्रह्मर्षि, हे महर्षि, धर्म को कहिए जिससे ये बालक श्राप की अग्नि के दुख से मुक्त हो जावे। लोमा जी कहते हैं ये मेरे साथ नियम पूर्वक माघ से स्नान करें, माघ महीने का स्नान करें। माघ के आखिरी दिन ये सभी पापों से छूट जाएंगे, नहीं तो इनका निस्तार नहीं होगा और कोई हल नहीं है इनके उद्धार के लिए। हे ब्राह्मण, मुझे पूर्ण निश्चय है कि पुण्य तीर्थ में माघ स्नान करने से ही लोगों के 7 जन्म के किए हुए पाप बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। मुनिवर लोग जिस पाप का प्रायश्चित नहीं देखते उसका प्रायश्चित उत्तम तीर्थ में माघ स्नान से ही बतलाते हैं कि माघ स्नान करने से, उत्तम तीर्थ में जाकर माघ महीने में स्नान करने से बड़े बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है। माघ महीने में जैसे मानसरोवर में स्नान करने से मोक्ष मिलता है, हिमालय पर्वत के तीर्थ में जाकर स्नान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, अक्षोत में स्नान करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है, बद्री के जंगल में स्नान करने से, माघ स्नान करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और मुक्ति मिलती है। पाप तथा दुखों को दूर करने वाला और सभी फलों को देने वाला नर्मदा नदी का माघ स्नान बहुत ही उत्तम, सभी पापों को नष्ट करके रुद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला। गंगा जमुना की संगम में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। सरस्वती नदी का जल पाप नष्ट करने वाला होता है, ब्रह्मलोक को देने वाला होता है। हे द्विजवर, हे ब्राह्मण, विशाल नदी में माघ स्नान का परम फल होता है। ये पाप रूपी धन को अग्नि की तरह जला देता है, गर्भ के कारण पुराने कर्मों को भी नष्ट कर देता है। जन्म जन्मांतर में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने से विष्णुलोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति निश्चित होती है। सरयू नदी में, गंडक नदी में, चंद्रभागा में, सिंधु में, कौशिकी, ताप्ती, गोदावरी, भीमा, पयोवर्णी, कृष्णा, वेणी, कावेरी, तुंगभद्रा और अन्य समुद्र में गिरने वाली सभी नदियों में माघ महीने में स्नान करने से लोग निष्पाप हो जाते हैं और जीवन पर्यंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग हो जाते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में स्नान करने से विष्णु भगवान की समान रूपता प्राप्त हो जाती है। पुष्कर में स्नान करने से ब्रह्मा की समीपता मिल जाती है। कुरुक्षेत्र में माघ महीने में स्नान करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, माघ महीने में स्नान करने वाला मनुष्य पापों से रहित हो जाता है और योग सिद्धि का फल प्राप्त कर लेता है। माघ महीने में मकर के सूर्य के प्रभाव से तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य रुद्र का गण होता है और इस तरह से वैष्णव पद को प्राप्त होता है। और जो मनुष्य माघ महीने में स्नान करता है वो देवता के जैसा शरीर प्राप्त करता है। गोमती में स्नान करने से जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। हेमकूट, परम काल, ओंकारेश्वर और अमरकंठ में नीलकंठ था। अर्बोद में माघ स्नान करने से रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, मकर संक्रांति के समय में सूर्य में जब सब नदियों का स्नान करने का समय आता है, उस समय स्नान करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। प्रयाग में स्नान करने से सभी पुण्य की प्राप्ति होती है। बड़े भाग्य से प्रयागराज में स्नान का पुण्य मिलता है, जहाँ स्नान करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। गर्भ से लेकर जन्म आयु पर्यंत सभी पापों को नष्ट करता है। राज, सूर्य और अश्वमेघ के करने का फल मिलता है, उससे भी ज्यादा पुण्य माघ महीने में स्नान करने से मिलता है। अतः
संपूर्ण पापों को नष्ट करने के लिए प्रयागराज में स्नान करें, माघ का स्नान किया जाए तो उससे जो है सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कथा बहुत ही पुण्य को देने वाली, माघ मास महात्म के 20वें अध्याय कथा बहुत ही पुण्य को देने वाली कथा है। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रयाग में, गंगा जी में, सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने का पुण्य मिलता है। माघ मास महात्म की जय हो।